जय हिंद। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, कहाँ, स्टेम तक। हम बात करेंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, मतलब मॉडिफिकेशन अपने आप मॉडिफिकेशन मतलब कुछ उसके अंदर चेंजेस आए या मॉडिफाई करके क्या बन गया, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर आपका 2 है। कौन सा लेक्चर नंबर, ये आपका 2 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर नंबर। हम लोगों ने यही बताया था कि अगर कोई भी पेड़ पौधों के लिए उसके अंदर क्या चेंजेस हुए थे, उसके अंदर उसका स्टेम कैसा था, फिर लीफ की मतलब उसकी पत्तियां कहां से निकल रही थी, इंटरनोड का क्या काम था, नोड का क्या काम था। तो ये अब हम लोग स्टेम के बारे में जाना था, स्टेम का क्या काम है। तो इसके बारे में अब बात करेंगे हम लोग यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखो, जो स्टेम है, हम लोग ने क्या बात की, जड़ के बारे में। अब देखो, ये जड़ होती है, पेड़ पौधे की जड़ क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई होकर क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे टोटल 8 तलक है, एक नवा भी है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले की बात करेंगे फॉर द पेरिनेशन। अब देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर द पेरिनेशन, और यहाँ पे हेल्पिंग प्लांट टू द टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। ऑक्सिल्स, यहाँ पे ऑक्सिल्स क्या है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब बात करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन क्या पढ़ा कि हेल्पिंग अ प्लांट टू द टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। यहाँ पे जो एक प्लांट है, इसका नाम देखो, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या काम करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा। अब जो ये स्टेम है अपने आप को मॉडिफाई करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सिल्स याद रखना, एग्जांपल सिर्फ आपका आएगा ऑक्सिल्स। यहाँ तक समझ के, ये क्या करेगा, ओवर, यहाँ पे टाइड रहेगा ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। अब एग्जांपल हमने ऑक्सिल्स बोला, इसमें क्या किया, पेरिनेशन करेगा। अब ये प्लांट है, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन होगा, अपने आप को टाइट करेगा। कौन सा प्लांट होगा, एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सिल्स आएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछेगा, इतना तो बड़ा एग्जाम में एमसीक्यूज पूछने लगा कि जो नीट वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो इतना दौड़ा के पूछेगा ही नहीं कि सारे एग्जाम्पल बताओ। अगर क्वेश्चन भी अगर बनाएगा, जो भी क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति रहेगा, वो भी सोचेगा कि इतना ऐसा ना पूछ लो कि बच्चे लोग को समझ में नहीं आए। और देखो, इस बात को याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन एकदम हार्ड पूछेगा, लेकिन जो जो उसका ऑप्शन रहेगा वो इजी रख देगा, या ऑप्शन हार्ड रख देगा, क्वेश्चन इजी रख देगा। कंफ्यूज हो जाओगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्या, मतलब उसके अंदर ऐसा क्या चेंज करेगा, ऑप्शन के अंदर ऐसा क्या हटा देगा। देखो, ऑप्शन रहेगा ना, सिमिलरिटीज दे देगा। वहां पे पूछेगा एग्जैक्ट मुझे बताओ, ऑप्शन मुझे क्या बताओ, एग्जैक्ट कि वही है। ऑप्शन में क्या देगा, चारों सिमिलर दे देंगे, ऑल ऑफ दिस देगा या नन ऑफ दिस दे देगा, या तीनों चारों क्या दे देंगे, सिमिलर दे देगा। आपको लगेगा ये चारों है, लेकिन उसमें क्या पूछेगा, एक्सेप्ट बताओ, एक्सेप्ट कौन सा या एग्जैक्ट कौन सा, ये बताओ। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऑप्शन एकदम इजी दे देगा, नहीं तो ऑप्शन हार्ड दे देगा, क्वेश्चन इजी दे देगा। यहां तक समझे। अब देखो, फॉर द स्टोरेज अंडरग्राउंड ऑफ द स्टेम। अब स्टोरेज की बात करते हम लोग, कोई ठहरू करते, कोई आगे देखो सर्दी आ जाती है। अब देखो सर्दी आ जाएगी तो क्या करते, हम लोग सामान को ठहरू कर देते, जैसा अभी गद्दा हो गया, रजाई हो गया, तो हम बाहर निकालते, तो बाहर निकाल के उसको धो के तो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग क्या करके स्टोर करके रखे थे। अब ठंडी में हम पंखा थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे, कूलर एसी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर रखें, जब उसका समय आता है तब हम उनको क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे लिखे स्टोरेज। यहाँ पे अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ लिखा, जमीन कंद। यहाँ पे जमीन कंद, पोटैटो, यहाँ पे जिंजर, टर्मरिक और कोलोकेशिया। अब देखो, अब बात करते हैं जमीन कंद। ये जमीन से याद रखना, ये जमीन के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जमीन के अंदर। लेकिन अब देखो, अगर पूछता है, अगर देखो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, अभी यहाँ पे वीडियो काटना पड़ेगा, लेके आते हैं अदरक के सब। एग्जाम्पल की बात की थी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, जमीन कद। जमीन कद मतलब वो अंदर है रहा है। देखो, अभी हमारे पास ये देखो, एक आलू है, आलू का बम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और ये अदरक, माफी चाहते हैं, क्योंकि दिन भर में हम चाय कम से कम कितना पी लेते हैं, 7-8 गिलास तो हो ही जाता है चाय। एकदम एडिक्टेड हो गया यार, छूट ही नहीं रही है। तो देखो, अब अदरक तो इतना ही बचा था, क्या करे, एकदम मसल के हुमुच के एकदम चाय में डाल देते तो खत्म हो जाती है। तो इतना ही बचा है। देखो अदरक। अभी हम लोगों ने क्या बोला, जिंजर। अगर बात की जिंजर की, अगर बात करते अदरक की, अदरक क्या है आपका, ये मॉडिफाई है। क्या है, मॉडिफाई हुआ है। तो ये क्या था, स्टेम था, इस बात को याद रखना, ये जड़ थी, जड़। तो ये क्या हुआ, अपने आप को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किया, तो क्या बन गया, ये जिंजर बन गया। अभी देखो, ये आलू, आलू तो आलू ने क्या किया अपने आप को, आलू ने क्या किया, ये स्टेम था, ये क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई, स्टेम ने क्या किया, मॉडिफाई, मॉडिफाई बन के क्या बन गया, ये मॉडिफाई करके क्या बन गया, ये अपना आलू बन गया। यहां तक समझ गए। मसला मारो किसी गिरा के, हमें आप समझो, ये बीटरूट है, ये काम का नहीं है अपने, ठीक है। अब देखो, जमीन का यही बात किया। तो पहला एग्जांपल याद रखना, अगर पहले की बात करेंगे तो पहले एग्जांपल की याद रखना। तो हम लोग ने पहला क्या बोला, तो पहला आपका जमीन कंद, एग्जांपल हम लोग क्या बोला, जमीन कंद। दूसरा पोटैटो, अपना आलू। और तीसरा आएगा जिंजर, ठीक है। और चौथा टर्मरिक, और ये पांचवा कोलोकेशिया। अब देखो,
इस बात को याद रखना, अगर हमने बोला स्टोरेज की बात की तो स्टोरेज कितना याद रखना, जो आपका आलू होगा तो आलू की हम लोग ने क्या किया, ये स्टेम था, मॉडिफाई किया, अपने आपको क्या किया, मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करने के बाद क्या बनेगा, ये अपना जमीनगंध, आलू, जिंजर, टर्मरिक और कोलोकेशिया। यहाँ तक समझिए ये क्या है, स्टेम। एग्जांपल इस बात को याद रखना। अब पूछता है स्टोरेज का, स्टोरेज अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है, तो याद रखना स्टोरेज। अब उसको बता दिए थे, अदरक हो गया और अपना ये आलू और ये अपना अदरक। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब स्टोरेज की बता दिए। अब देखो, अब बात करते हैं तीसरा। पहला आप समझिए पेरिनेशन के बारे में, अब स्टोरेज के बारे में हम बता दिए। अब तीसरा की बात करेंगे, फॉर द सपोर्टिंग टेंडेंस विद द सिलेंडर स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर सपोर्टिंग की बात की, स्टेम ने क्या किया, मॉडिफाई किया। अब ये नहीं कि जमीन के अंदर ही पाए, हर आपका स्टेम जितना भी जड़ है सब मॉडिफाई करके जमीन के अंदर ही पाए जा रहे। हम लोगों ने क्या बोला, स्टेम जो है वो मॉडिफाई किया, लेकिन उसकी आकृति कुछ भी हो सकती है, जमीन के अंदर भी पा सकता है, जमीन के बाहर भी पा सकता है, या आसमान भी होगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या करेगा, प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर सकता है, वो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, क्लाइंबिंग के लिए भी काम कर सकता है। तो हम लोग ने ये बोला। अब देखो, हम लोग ने बोला यहाँ पे स्टोरेज की बात किया। अब यहाँ पे क्या है, सपोर्टिंग। सपोर्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या, सपोर्टिंग टेंडेंस देन द सिलेंडर एंड द स्ट्रक्चर। इस बात को याद रखना। अब देखो, यहाँ पे एक्सिलरी बट मॉडिफाइज टू बिकम टेंडेंस एग्जांपल। अब इस बात को याद रखना, हम लोग ने, आप देखो, आपको एग्जांपल हमने आपको ये बताया था, एग्जाम्पल हम लोग ने बोला था अपना टैप रूट था, फाइबरस रूट, टैप रूट और एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में एक आपको ये आया था, शुगर केन आया था, मेज आया था। उसके क्या स्टिल्ट थे, उसकी जो शुगर केन हम लोग ने देखा था, उसके जो तना थे वहां पे क्या स्टिल्ट थी, वहां पे क्या करे, वो सपोर्टिंग के लिए, मतलब वो ठहरूक, मतलब ना इधर इधर हो ना इधर हो, कोई एक लात मार दे भीजे तो कोई भी गिरे ना। तो हम लोग ने क्या बोला, वो सपोर्टिंग के लिए ही था। अब हम लोग ने क्या बोला, वो अपना क्या था, वो रूट था, वो क्या कर रहा था, सपोर्टिंग के लिए। अब हम लोग ने बात की स्टेम की। स्टेम के अंदर हम लोगों ने बोला फॉर द सपोर्टिंग एंड द टेंडेंस फॉर द सिलेंडर एंड स्ट्रक्चर। अब देखो, इस बात को याद रखना, यहाँ बोले एक्सिलरी बट, आपको बताए थे एक्सिलरी बट मॉडिफाई किया। उसने क्या किया, एक्सिलरी बट क्या था, मॉडिफाई किया। अब एक्सिलरी बट मॉडिफाई, यहाँ पे मॉडिफाई बिकम द टेंडेंस एग्जांपल। जी से याद रखना, ग्राउंड, ग्राउंड की बात होती है, ग्राउंड मतलब ऊपर लेवल, सरफेस लेवल पे हम लोग ग्राउंड की बात की तो आपका आएगा पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन। यहाँ पे ग्राउंड देखो, कुकुम्बर आपका पंपकिन, आपका कद्दू जो होगा, कद्दू, कद्दू की बात करेंगे तो आपका कुकुम्बर, कुकुम्बर की बात करेंगे तो आपकी ककड़ी, समझ गए, हरी वाली जो होती है ककड़ी वो। यहाँ पे वाटरमेलन आपका जो तरबूज होता है ना, तो खरबूजा बोलता है, तरबूज बोलता है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्राउंड, यहाँ पे वाटर और ग्राउंड गॉड। फिर उसके बाद बीटर गॉड, ऐसा। अब बीटर गॉड मतलब वो करेला जो होता है, करेला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं करेला। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मॉडिफाई है किसके अंदर, ये सपोर्टिंग टेंडेंस है। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। अब जितने भी यहाँ पे स्टेम आ रहे, यहाँ पे जितने भी स्टेम आ रहे, सब अपने आप को मॉडिफाई किया अलग अलग तरीके से। यहाँ तक समझिए, तो याद रखना, यहाँ पे अगर पूछता है फॉर द सपोर्टिंग टेंडेंस एंड स्ट्रक्चर, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाई टू बिकम अ टेंडेंस इन एग्जांपल। देखो, एग्जाम में ऐसा पूछेगा तो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि इसके बारे में बताओ, तो यहाँ पे इस बात को याद रखना। अगर पूछेगा which of the following which of the supporting give the example of the supporting, यहाँ पे बोलेगा supporting tendons in the cylindrical structure। तो यहाँ पे ये अगर समझो ये दे दिया supporting tendons and cylindrical structure, आपको ऑप्शन में दे देगा, पंपकिन दे देगा, कुकुम्बर दे देगा, फिर उसके बाद बिटर कॉर्ड दे देगा, या ऑल ऑफ दिस दे देगा। तो ऑल ऑफ दिस टिक करके आ जाइए। अगर पूछता है सिर्फ ग्राउंड नट दे दिया और तीन ऑप्शन आपको चेंज कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या ग्राउंड नट टिक करके आ जाओ, सिर्फ ग्राउंड, ग्राउंड नट नहीं, सिर्फ ग्राउंड टिक करके, ग्राउंड नट तो हो जाएगा यार मूंगफली, समझ गए। यहाँ तक याद रखना। यहाँ पे इस बात को याद रखना, आज सपोर्टिंग हमने बात किया और सिलेंडर का। यहाँ पे इस बात को पहला इसको बार बार पढ़ लेना भैया, इसको बार बार सवाल पूछेगा, बार बार ही पूछेगा। तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाई टू बिकम अ टेंडेंस एग्जांपल, अगर मॉडिफाई किया टेंडेंस बना तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, आपका ग्राउंड कौन सा आएगा, पंपकिन, आपका कद्दू, यहाँ बोलिए कद्दू। फिर उसके बाद कुकुम्बर, यहाँ पे कुकुम्बर आ जाएगा, वाटर मेलन आ जाएगा, वाटर लेमन आ जाएगा, यहाँ समझ गए, वाटर लेमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे वाटर लेमन है भैया, मेलन बोल देते हो, माफी चाहते हैं, वाटर लेमन आएगा। तो यहाँ पे आपका ग्राउंड नट आ जाएगा, फिर बिटर गॉट आ जाएगा, एसेटा। अब अगर दूसरी पूछते तो ग्रेप वाइन, क्या होता है ग्रेप वाइन, यहाँ समझ लो, वो पीले वाला था, वो वाइन नहीं भैया, वाइन VIN नहीं है, हाँ, डब्ल्यू वाला नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेप वाइन, यहाँ पे समझिए अंगूर है भैया, वो भी अंगूर है, समझ गए। यहाँ पे इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल ये। अब देखो, तीसरे की हम लोगों ने बात किया, अब चौथे की, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ थॉर्न्स। प्रोटेक्शन की अगर बात करेंगे, अगर देखो लाइफ में क्या चाहिए, प्रोटेक्शन तो चाहिए, सिक्योरिटी तो चाहिए। अगर आप कोई कारनामे कांड करते हैं तो प्रोटेक्शन कौन देगा, समझिए, घर वाले देंगे। अगर आपकी गलती नहीं है तो पुलिस वाले आपको बचाएगी, सरकार आपको बचाएगी। सरकार के ऊपर भरोसा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर द प्रोटेक्शन, यहाँ पे थॉर्न्स,
समझ गए, इस बात को याद रखना। प्रोटेक्शन आपको कौन देगा? आपके घर वाले, पुलिस, ये सब दे सकते हैं। सबसे ज्यादा वकील, ये सब अगर देखोगे, एक तो वकील लोग ने ये बंद करा दिया था टोल नाका पे उसको बहुत मारे थे, पूरा वकील इतने लाइन में आगे एकदम सैकड़ों एकदम धड़ाधड़ पूरी गाड़ी निकाले थे, एकदम गाड़ी निकाल के आया, पूरा टोल नाका बंद। और उनको क्या हालत किया था वकील लोग से कभी उलझना ही नहीं चाहिए, समझ गए। फॉर द प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन में क्या आएगा? थॉर्न्स, क्या होता है? कांटा, अगर समझ गए, कांटा। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, अगर ये कभी कभी देखोगे ये स्टेम है, स्टेम ने क्या किया? मॉडिफाई किया। बात करेंगे प्रोटेक्शन में क्या आएगा आपका? थॉर्न्स। यहाँ पे लिखे दिस आर द pointed, यहाँ पे these are the pointed woody structure formed by the modification of the axillary bud, example BC, समझ गए? BC मतलब बोगनविलिया, और यहाँ पे आपका सिट्रस, बोगनविलिया और सिट्रस, एग्जांपल इसका ये। हमने प्रोटेक्शन की बात की, समझ गए? प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पॉइंटेड होगा, नोखीलादार होगा। क्या होगा? एकदम नोखीलादार। जैसे आप बबूल का पेड़ देख लोगे तो वहां पे क्या होता है? उसके अंदर ये गुलाब का फूल देख लो, गुलाब के अंदर क्या होता है? कांटे होते हैं, तो वो भी क्या है? वहां पे पॉइंटेड है ना, तो वहां पे वुडी मतलब एकदम लकड़ीदार स्ट्रक्चर होगा, उसका क्या होगा? लकड़ी जैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा, हार्ड होगा, समझ गए? तो आपको अगर कांटा लगता है तो मुंह लोगे बोगनविलिया और सिट्रस, समझ गए? समझे? आप देखो, अगर पूछता है थॉर्न्स तो एग्जांपल इसका बीसी आएगा, बोगनविलिया और सिट्रस। यहां तक समझ गए? फॉर द फोटोसिंथेसिस, आप देखो इसका हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया। अब इसमें क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस भी करेगा। अब पत्तियां भी, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था सिर्फ जो आपकी लीफ है वो क्या कर रही थी, यहाँ पे क्या कर रही थी? वो फोटोसिंथेसिस कर रही थी। लेकिन यहाँ पे अब स्टेम भी आ गया, फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे लिखे फॉर द फोटो स्टेम मॉडिफाइज इटसेल्फ टू डू फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट फॉर द अराइड एरियाज। अब देखो अराइड एरियाज क्यों आ रहा है? जहां पे, इस बात को याद रखना, अगर हम लोग ने बात किया एरियाज की, अब जहां पे वाटर की कमी, सबसे ज्यादा पानी की कमी है, तो वहां पे क्या होगा? कैक्टस उगते हैं। कैक्टस आप देखे रहोगे, तो हम लोग अपोइंशिया, यहाँ पे अपोइंशिया जो होता है वहां क्या होता है? कैक्टस होते हैं। देखो अगर हम लोग बात करेंगे, अब कैक्टस की बात करेंगे, वहां पे अगर रेगिस्तानी इलाके में जाएगा तो हम आपको क्या लिखा? कैक्टस दिखा, उसको क्या बोलते पता नहीं, अपोइंशिया, उसको कैक्टस बोलते हैं। अगर हिंदी में अगर बात इंग्लिश में बोले उसको कैक्टस बोले। तो कैक्टस दो प्रकार के होते हैं, आप देखो एकदम फ्लैटेड रहते हैं, उसको क्या एकदम फ्लैट मतलब एक बोलते हैं ना, एक प्लेट के जैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या होगा? कांटे निकले रहेंगे। क्यों निकल? देखो वहां पहली बात, अगर रेगिस्तान में क्या है? पानी की कमी है, पानी की क्या है? एकदम दिक्कत है, तो वहां पे कोई ये जा नहीं सकते, पानी पहुंचा नहीं सकते, तो वहां पे पेड़ पौधे उगेंगे। लेकिन कौन से? जिनको पानी की कम जरूरत है, तो वहां पे एग्जांपल जैसे आप बोले कैक्टस, तो उसके अंदर क्या आएगा? आप अपोइंशिया आ जाएगा, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल, यहाँ पे फोबिया आ जाएगा। यहां तक समझ गए? अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने बात किया, अगर हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करें, तो कहा कौन से एरिया में करेगा? कौन से एरिया में? याद रखना, जहां पे पानी की समस्या, पानी की एकदम किल्लत है, वहां पे पानी है ही नहीं, तो वहां पे कौन सा आपका डेजर्ट, उसके अंदर कौन सा पा जाएगा? आपका सिट्रस, इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा, अपोइंशिया आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे यूरिफोबिया आ जाएगा। यहाँ तक समझिए? यहाँ पे देखो अगर बात करते हैं, दो प्रकार के हो गए, एक सिलेंड्रिकल होगा और एक होगा फ्लैटेड, समझिए? आप देखो पानी की कमी हो तो क्या करेगा? अपने आप को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे फॉर द फोटोसिंथेसिस, यहाँ तक समझिए? अब रनर की बात करते हैं। अब रनर क्या होता है? यहाँ पे भी एक सिस्टम है, हम लोगों ने बात किया रनर की। अब रनर क्या होगा? इट्स हेल्प टू, यहाँ पे इट्स हेल्प टू ग्रास स्ट्रॉबेरीज टू इन्वेड न्यू एरियाज निचेस एंड टू रीग्रो देम जनरेशन ऑफ न्यू ओल्ड पार्ट डाइस। अब देखो यहाँ पे आएगा रियली फास्ट। अब देखो इस बात को याद रखना, हम लोग क्या बोला? इट हेल्प्स ग्रास और स्ट्रॉबेरीज। अब ग्रास मतलब ग्रास मतलब जो घास है जमीन पे वो चले, और आपकी स्ट्रॉबेरी क्या होती है? एक फल होती है, एक देखे रहोगे स्ट्रॉबेरी लाल कलर की होती है। तो हमने बोला ग्रास और स्ट्रॉबेरीज टू इन्वेड न्यू एरियाज एंड टू रीग्रो, यहाँ पे रीग्रो देम, यहाँ पे जनरेशन ऑफ द न्यू ओड प्लांट्स डैश। अब यहाँ पे जो ओड वाला है ना, यहाँ पे याद रखना, वो क्या करेगा? रीग्रो कर लेगा। अगर जो जूना वाला है अगर वो मर गया तो उसकी जगह पे कौन सा आएगा? रीग्रो करेगा। एग्जाम्पल कौन सा? ग्रास और ये आपका स्ट्रॉबेरी। अब याद रखना, अगर पूछता रनर, तो रनर से कैसा याद रखोगे? अगर हम चल रहे जमीन पे चलेंगे तो हमको जमीन पे कोई घास उसको मिलेगा, किधर ना किधर अगर जाएंगे, तो अगर हम जमीन पे चले तो हम रन करें, भाग करें, समझ गए? रन कर जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे रन कर जाती है, हम लोग रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे अपन में याद रखना, एग्जाम्पल आपका क्या आएगा? रनर पे आपका आएगा ग्रास और स्ट्रॉबेरीज। यहाँ तक समझ गए? तो एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ पे रनिंग विद ग्रास एंड स्ट्रॉबेरीज, हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर हम लोग रन करते हैं। यहाँ तक समझिए? हम लोग उसके ऊपर दौड़ते हैं, तो किसके ऊपर दौड़ेंगे? तो आपका आएगा ग्रास और स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज मतलब एग्जाम्पल के ट्रिक बता रहे, तो यहाँ पे याद रखना, तो हम लोग क्या करते हैं? रन कर जाते हैं, इस बात को याद रखना। अब देखो स्टॉलन की बात करेंगे, स्टॉलन क्या होता है? अब देखो यहाँ पे स्टॉलन की अगर बात करेंगे, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अब डायग्राम दिख रहा है तो यहाँ पे स्टॉलन का क्या है? डायग्राम। यहाँ पे देखो सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांचेस ग्रो ईयरली एंड टू टच द ग्राउंड। देखो अब देखो एग्जांपल हम लोग बात किए, अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या करेगा? ग्राउंड को क्या करेगा? यहाँ पे ये सिलेंडर एंड लेटरल ब्रांच
ग्रो ईयरली एंड टच द ग्राउंड। यहाँ पे ईयरली ग्रो कर जाएंगे और ये क्या करें, ये ग्राउंड है आपका, ये याद रखना ये ग्राउंड है, ग्राउंड को क्या करेंगे यहाँ पे टच कर देंगे। तो जो इसका ये पार्ट होगा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, ये आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल एंड ब्रांचेस ग्रो ईयरली एंड टच द ग्राउंड, यहाँ पे क्या करेंगे, ये ग्राउंड को टच करेंगे। और जो ये होगा, ये क्या होगा, स्टेम का बेस, यहाँ पे बेस ऑफ द स्टेम, ये जो पार्ट है इसका क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द स्टेम पार्ट है। यहाँ तक समझे। लेकिन अब पूछता है ये तो आपने बता दिया, इसका कोई एग्जांपल हो। हाँ, एग्जांपल की अगर बात करेंगे, आपका मिंट आएगा और जास्मिन, समझ गए, मिंट, पुदीना आएगा और जो जास्मिन की फूल होती है, जो जास्मिन आप देखे रहोगे, अगर पूछता है तो यहाँ पे आपका स्टॉलन के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांचेस ग्रो ईयरली एंड टच द ग्राउंड। एग्जांपल क्या है, मिंट और जास्मिन, इस बात को याद रखना। मिंट आपका पुदीना हो गया और ये जास्मिन, यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात में 8वें की बात करेंगे, यहाँ पे आएगा ऑफसेट। ऑफसेट इन द एक्वेटिक प्लांट्स हेल्प टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टू। अब देखो, यहाँ पे हम लोग ने बोला ऑफसेट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम लोगों ने क्या बोला, इक्वेटिक प्लांट। इक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले। आप देखो, इक्वेटिक प्लांट आप पानी में बहुत सारे आप देखे रहोगे, जैसा कि आपका काई हो गया। काई भी एकदम देखोगे, काई के ऊपर पानी के ऊपर क्या होती है, काई की एकदम परत जम जाती है एकदम हरे कलर की, तो वो क्या है, काई हो गया। जलकुंभी, जलकुंभी देखे रहोगे, और जलकुंभी एकदम इकट्ठा करेगा। हम लोग गाँव में थे, एकदम गाँव वाले थे एकदम, तो उसको क्या करते एकदम इकट्ठा कर लेते, पानी सूख गया एकदम इकट्ठा कर लिए, एकदम एकदम फैला के, और उसके ऊपर क्या होते, कूदते थे। तो समझो, जो जलकुंभी होती थी वो क्या करती थी, अपना भी बोझ उठा लेती, लेकिन उसके ऊपर दिक्कत हुआ। अब देखो दिक्कत क्या हुआ, जो जलकुंभी थी ना, उसके ऊपर दिक्कत ये आई थी कि उसकी मात्रा इतना हो गई थी, इतना हो गई थी, और पूरा जैसा कि जो आपका तालाब है, जो ये है, तो क्या कर रही थी, तालाब को पूरा क्या कर रही थी, ढक ले रही थी। और ढकने के बाद जो सूरज की किरण पड़ रही थी, जो रोशनी आ रही थी, वो जमीन के अंदर सिर्फ उसको ही टच कर रही थी। किसको, जलकुंभी को टच करिए। अब जलकुंभी, अभी हम लोग को क्या चाहिए, सूरज की रोशनी गिर रही है तो पानी भी गिरे, और पानी के अंदर जाएगी, जो मछलियां रहेंगे, जो जीव जंतु है, उनको भी मिलना चाहिए सनराइज, लेकिन नहीं, वो पूरा घेर ले रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, और ऑक्सीजन की कमी हो, जो अंदर रहने वाले जीव जंतु हो धीरे धीरे क्या होने, मरने लगे। यहाँ तक समझ गए। वो बहुत बोलते एकदम उसका यूजलेस था, उसका कुछ काम था ही नहीं। तो यहाँ पे यही दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑफसेट की। ऑफसेट इन द एक्वेटिक प्लांट हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एग्जांपल बोलते हैं, इन द इंटरनोड आर द स्मॉल। यहाँ पे देखो, इन द इंटरनोड आर द स्मॉल, नोड आर द वेरी क्लोज। अब जो उसके नोड, इंटरनोड जो होते हैं ना, वो एकदम क्लोज होते हैं। क्या हो गए, एकदम क्लोज हो गए, एकदम आपस में हो गए, एकदम दूर नहीं हो गए, एकदम आपस में हो गए। तो हम लोगों ने बोला इंटरनोड आर स्मॉल हो गए, छोटे हो गए उसके जो इंटरनोड होते। तो हम लोगों ने क्या बोला, इंटरनोड उसके क्या होंगे, ये देखो इसके नोड है, तो इंटरनोड क्या होंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, स्मॉल होंगे। नोड आर द वेरी क्लोज, ये जो इसके नोड है, ये आपस में ग्राउंड से क्या होंगे, वेरी क्लोज होंगे। इन द लेटरल ब्रांचेस ऑफ द सेवरल एक्वेटिक प्लांट्स। अब एग्जांपल, यहाँ पे आपका पेस्टिया आइकोर्निया, यहाँ तक पेस्टिया आइकोर्निया, यहाँ पे वाटर हाइसिंथ आएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर हाइसिंथ। इस बात को याद रखना, यहाँ पे लिख लेना जलकुंभी। तो अब देखो यहाँ पे पेस्टिया, एग्जाम्पल की बात याद रखना, यहाँ पे आपका पेस्टिया आइकोर्निया, और यहाँ पे आएगा वाटर हाइसिंथ। यहाँ पे इस बात को याद रखना, अगर पूछता है तो यहाँ पे ये डायग्राम देख लो। अब डायग्राम में याद रखना, इसके जो नोड होंगे तो क्या होंगे, आपस में क्लोज होंगे, तो दूर नहीं होंगे, स्मॉल होंगे, तो यहाँ पे बात की ये छोटे छोटे होंगे। और पहली बात, जब यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं एकदम छोटे साइज के होंगे। और यहाँ पे लेटरल ब्रांच सेवरल इक्वेटिक आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, लेटरल है, समझ गए। यहाँ पे कितने ब्रांच, इसकी जो ब्रांच होंगे, ये जो इसकी ब्रांचेस है, अगर ब्रांच की बात की, यहाँ पे सेवरल और इक्वेटिक है, ये पानी वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे पेस्टिया आइकोर्निया एंड वाटर हाइसिंथ आएगा, वाटर हाइसिंथ। यहाँ तक समझ गए। अब देखो हम लोग ने बात किया एग्जाम्पल, ये जो होता है इसका क्या है, टफ्ट। यहाँ पे टफ्ट बंच ऑफ द रूट्स। यहाँ पे जितने भी बंच, इसके जो ये वाले बंच हैं, यहाँ पे टफ्ट हो गए, ये जितने भी इसके बंच हैं, तो हम लोग ने क्या बोला, ये टफ्ट है ऑफ द रूट। यहाँ पे इसकी जो रूट है, यहाँ पे टफ्ट है, इस बात को याद रखना। और जो इसके नोड है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, जो इसके नोड है, नोड आर द वेरी क्लोज। तो जो इसके नोड होंगे यहाँ पे क्लोज होंगे, यहाँ जो इंटर नोड होगा ये स्मॉल होगा। यहाँ तक समझ गए। और यहाँ क्या बोले, रोजेट ऑफ द लिप्स। यहाँ पे रोजेट ऑफ द लिप्स, इसको ऑफसेट बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब हम लोग ने बात की है, यहाँ 8वीं तक बता दिए, अब 9वीं तक बताएंगे। अब पहले से लेके 8वां समझा दिए। तो आपका यहाँ पे रनर का एग्जांपल बताइए। रनर का एग्जांपल क्या आएगा, ग्रास स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे याद रखना, अगर रनर की बात करेंगे, आपका ग्रास और स्ट्रॉबेरी। फॉर द पेरिनेशन की अगर बात की, ऑक्सिस आ जाए। और फिर स्टोरेज की बात की, स्टोरेज के अंदर क्या आ रहा था, आपका जमीन का स्टोरेज, जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर है। तो आपका जमीन का पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और कॉर्नकेसिया। यहाँ तक समझिए। अब फॉर द सपोर्टिंग, सपोर्टिंग का मतलब अब हमको सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए एग्जांपल याद रखना। एग्जांपल ग्राउंडनट, पंपकिन, कुकुम्बर, वाटर लेमन, और यहाँ पे वाटर लेमन ग्राउंड, और यहाँ पे
ग्राउंड गॉट आएगा, फिर उसके बाद बिटर गॉट आएगा और एक्सेट्रा। और यहाँ पे एग्जांपल दूसरा भी था, ग्रेप वाइन। अब तीसरा फॉर द प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्शन मतलब थॉर्न्स। अब कांटे की बात करेंगे, कांटा कौन सा आपका बीसी, तो यहाँ पे बोगनविलिया और सिट्रस, यहाँ तक समझिए। अब फोटोसिंथेसिस की बात की तो अपोइंशिया था, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कैक्टस की बात की, मतलब हम लोग किसकी बात करें, कैक्टस जो कांटेदार है, समझ गए। मॉडिफाई किस में हुआ था, स्टेम में। तो हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के अंदर आपका अपोइंशिया आ गया। अब रनर की बात की तो रनर किसके ऊपर रन कर जाती है, मतलब रन कर जाते हैं, तो हम लोग किसके ऊपर भागेंगे, ग्रास और स्ट्रॉबेरी के ऊपर, समझ गए, ग्रास और स्ट्रॉबेरी के ऊपर। अब स्टॉलन की बात की, यहाँ पे स्टॉलन क्या था, यहाँ पे इस बात को याद रखना, स्टॉलन की बात की यहाँ पे लेटरल ब्रांच ग्रो ईयरली एंड टच द ग्राउंड। यहाँ पे जितने थे ईयरली ग्राउंड पे क्या कर ईयरली ग्रो हो जा रहे थे, ग्राउंड को टच कर दे रहे। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एमजे याद रखना, एमजे एग्जांपल क्या होगा आपका, मिंट और जास्मिन, एमजे यहाँ तक समझिए। ऑफसेट की बात करेंगे, इक्वेटिक वाले हैं, ऑफसेट क्या है मतलब पानी वाले हैं, ऑफसेट यहाँ पे ऑफसेट ये क्या है, पानी वाले हैं, तो कौन सा आएगा आपका, जलकुंभी। तो एग्जांपल यहाँ पे पिस्टिया, आइकोनिया, वोटस, हाइसिंथ, यहाँ तक समझिए। इसका एक नोट ले लो। अब 9वां बताते हैं, 9th वाले की अब बात करेंगे। तो 8वां एग्जांपल बता देते, 8वां तलक आपका बता देते, ऑफसेट था जो हम उसको बोलते जलकुंभी। अब 90 आपका 9वें की बात करेंगे, 9वें में आपका क्या है, आपका आएगा शक्कर, तो समझ गए। अब शक्कर के एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे याद रखना पाइन एप्पल, तो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एग्जांपल कैसा, अब शक्कर मतलब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आपका शक्कर जाएगा, मतलब पीसीबी, तो यहाँ पे आपका पीसी से याद रखना, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो जो नीड वाले बच्चे रहेंगे तो वहां पे इनको सबसे दिक्कत कहाँ आती है, किसी को फिजिक्स में आ रही है, किसी को केमिस्ट्री में आ रही है, किसी को बायो में आ रही, तो यहाँ पे पीसीबी याद रखना। तो पाइन एप्पल, क्राइसेंथम और बनाना, तो याद रखना पाइन एप्पल, क्राइसेंथम और बनाना, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे याद रखना पीसीबी, तो एग्जाम्पल कौन सा आएगा, पाइन एप्पल, क्राइसेंथम और बनाना, 3 आएगा। तो पीसीबी से याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे फीचर की, यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, तो यहाँ पे देखो अगर ये ग्रो हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात किया, तो यहाँ पे ग्रो हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे वर्टिकल नहीं हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मतलब लेटे लेटे ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इनिशियली एंड बिकम द आउट ऑब्लिक स्लोपिंग, यहाँ पे स्लोपिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, स्लोपिंग। देखो ये अंडरग्राउंड यहाँ पे नीचे जो हो रहा है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, यहाँ पे जमीन के अंदर क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। यहाँ पे लेटरल ब्रांचिंग अराइसिस, यहाँ पे जो इसकी ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पे लेटरल ब्रांचिंग अराइसिस फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड पार्ट ऑफ द स्टेम। यहाँ पे जितनी भी इसकी ब्रांचेस वो निकल रहे हैं, जितने भी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जितने भी ब्रांच निकल रहे ये वाले, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटरल ग्रो कर रहा है। अब जब ग्रो यहाँ पे जब ग्रो किया, यहाँ पे कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है इनिशियली एंड बिकम द ऑब्लिकली एंड स्लोपिंग, यहाँ पे स्लोपिंग फॉर्म कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या बात किया, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो इसकी ब्रांचेस हो रही है अराइजिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, इसकी जितनी भी ब्रांच निकली है तो ये कहां से निकले, ये अंडरग्राउंड पार्ट से निकले, यहाँ तक समझिए, कहां से, अंडरग्राउंड पार्ट तक। अगर इसका शक्कर का एग्जांपल याद रखना पीसीबी, यहाँ पे याद रखना पीसीबी कौन सा आएगा आपका, पाइनएप्पल, क्राइसेंथम और बनाना, यहाँ तक समझिए। ये आपका सब टॉपिक क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे खत्म हो जाता है ये। बात करेंगे लिव्स के बारे में, अब बात करेंगे पत्ते के बारे में, यहाँ पे सब टॉपिक डाल लो लिव्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे दे आर द फ्लैटेड, यहाँ पे देखो दे आर फ्लैट ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर अरेंज्ड एक्रोपिटली यहाँ पे ऑन द स्टेम ब्रांचेस। हम लोग ने क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये क्या रहेगा, जो पत्ती होगी वो फ्लैट होगी, ग्रीन होगी और फोटोसिंथेटिक होगी, समझे। और यहाँ पे क्या करेगा, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, जो उसकी आकृति होगी वो अरेंज होगा कि उसमें एक्रोपिटली ऑन द स्टेम ब्रांच। ये क्या है उसकी स्टेम, उसके देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, जो लीफ निकलनी, अब लीफ कहां से आती है, नोड से। लीफ क्या होती है, अगर लीफ का निर्माण की बात करेंगे तो लीफ कहां से बनेगी आपका, नोड से, यहाँ तक समझ गए। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, लीव्स आर द पार्ट ऑफ द शूट। यहाँ पे क्या होगा, जो लीव्स होगा, लीव्स आर द पार्ट ऑफ द शूट आर द फॉर्म्ड फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ सेल ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टम। अब देखो यहाँ पे ये क्या करता है, ये क्या यहाँ पे क्या बोले, जो लीफ है वो किसका पार्ट है, शूट का, और आर द मॉडिफाई, यहाँ पे फॉरवर्ड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टम, यहाँ तक समझे। अब देखो अब बात करेंगे जो ये अपना पत्ती है, यहाँ पे जो अपना जो लीफ है, लीफ के 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 3 मेजर पार्ट होते हैं लीफ, कौन सा, लीफ बेस, यहाँ पे पेटियोल एंड लेमिना। अब देखो अब बात करेंगे पहले की बात करेंगे लीफ बेस की। जो बेस का मतलब क्या होता है, जहां से उसका निर्माण हुआ है। अब जहां से देखो अगर हम लोग बात के, अगर हम अभी खड़े हैं तो हम लोग जमीन पे, अगर हमारे क्या है, नीचे क्या है, बेस है, तो हम जिस जगह पे खड़े हो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहीं पे इसका लीफ का क्या है, बेस है, मेन कहां पे इसका बेस की बात करेंगे, लीफ बेस की।
अब देखो यहाँ पे बात करें कनेक्टेड यहाँ पे कनेक्टेड पेटियोल टू स्टेम। अभी किससे, ये किससे कनेक्ट है, पेटियोल से, समझ गए, कोई पेशियोल भी बोलता है कोई पेटियोल भी, तो यहाँ पे किससे लीफ कनेक्टेड रहेगा आपका, पेटियोल से। यहाँ पे अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट। यहाँ ये तो हम लोग ने लीफ बेस की बात की है। अब पहली पॉइंट क्या बोलता है, इन मोनोकॉट्स इट मेक शीट द मोनोकॉट स्टेम पार्शियली और होरली। अब पहले पॉइंट समझ गए। अब दूसरी शीट बन, यहाँ पे शीट बनेगा एंड द कवर्स द मोनोकॉट स्टेम एंड पार्शियली एंड होरली। वो क्या करेगा, पार्शियली भी कर लेगा और होरली मतलब पूरा भी, पार्शियली एक एक करके क्या करेगा, पार्शियली क्या करेगा, कवर कर लेगा, या होरली मतलब पूरा, किसके अंदर, मोनोकॉट के अंदर। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे इन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पी और पल्स। अब देखो लेग्यूमिनस प्लांट, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल आपका पी दिया है और पल्स दिया है, जो आपके ग्रेन्स होते हैं ना, जैसा पल्सेस जो हो गए बोलते हैं ना, दाल उल हो गई, ये क्या है आपके पल्सेस है। तो यहाँ पे और पी मतलब जो आपका मटर की दाने होगी, मटर की जो होती है, अब देखे रहोगे पेड़ पौधे जो मटर हो गया, तो यहाँ पे कौन सा आपका पी आएगा, पल्सेस आएगा। इट यहाँ पे स्वेल्स एंड मेक द पल्विनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेल्स हो जाएगा और मैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, पल्विनस बन जाएगा। इस बात को याद रखना। अगर पूछता है यहाँ पे पूछेगा लेग्यूमिनस, यहाँ पे पूछ दिया, अगर एग्जाम में पूछेगा लेग्यूमिनस प्लांट, अगर पूछे लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा है, तो आपको याद रहेगा यहाँ पे आपका पी हो जाएगा और पल्सेस हो जाएगा। लेकिन किसमें अगर पूछता है किसके अंदर फॉर्म हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे जब स्वेल होगा तो किसके अंदर फॉर्म होगा, मतलब मेघ बन जाएगा, तो यहाँ पे पल्विनस के अंदर बन जाएगा। अब देखो, अब इस बात को याद रखना, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ लीफ की किसके बेस के ऊपर हम लोगों ने बात किया। हम यहाँ तक समझ गए, पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ समझ गया लीफ के ऊपर, तो पहला पॉइंट यहाँ तक आप समझ गए। तो देखो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला, लीफ बेस कनेक्टेड टू, यहाँ पे लीफ बेस इज कनेक्टेड पेशियल टू स्टेम। अब देखो, अब बात करें दूसरा, यहाँ पे पेटियोल की बात करें। अब दूसरा क्या बोलता है, पेटियोल, अगर दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे याद रखना ये पॉइंट है, यहाँ पे आप पॉइंट लिखना चाहते हो तो पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे समझने में आपको इजी होगी। अब देखो यहाँ पे बोले ओरिएंट लिव्स टुवर्ड्स लाइट। आप देखो पहला पहला क्या बोले, ओरिएंट लिव टुवर्ड्स लाइट, और हेल्प यहाँ पे बोले हेल्प्स लिव टू फ्लटेड एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर एंड टेम्परेचर। अब देखो, अब पहली अगर पॉइंट की बात करेंगे, पहला क्या बोल रहा है कि ओरिएंट लीव्स टुवर्ड्स द लाइट। अगर एक लीव का निर्माण हो रहा है, अगर समझो एक पत्ती का निर्माण हो रहा है, जो यहाँ पे हम लोग ने पेड़ पौधे देख रहे हैं, आप देखो, अब जो भी लीव का निर्माण होगा तो हमको सबसे जरूरत किसकी है, तो हम लोग ने बोलेंगे अगर लीव का निर्माण हो रहा है तो हमको लीव खुद का खाना खुद बना सकता है, लेकिन उसको जरूरत किसकी पड़ती है, फोटोसिंथेसिस की। तो जब खुद का खाना, तो सूरज की किरण चाहिए, जब फोटोसिंथेसिस करेगा खुद का खाना खुद बनाएगा, फिर उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, फिर अगर बचेगा तो स्टोर करके रखेगा। तो हम लोग ने ये बोला, तो हम लोग क्या चाहिए, ओरिएंटेड लिव्स टुवर्ड्स द लाइट। अगर इसका ओरिएंट हो रहा है तो ये क्या करेगा, टुवर्ड्स लाइट की तरफ जाएगा, लाइट के नीचे नहीं जाएगा, लाइट की तरफ जाएगा। ये नहीं कि सूरज की किरण आ रही तो लिव बोला नहीं हमारी मर्जी हम नीचे जाएंगे, नहीं, वो ऊपर टुवर्ड्स से ऊपर ग्रो करेगा। यहाँ तक समझिए, अगर उसको ग्रो कहाँ करेगा, टुवर्ड्स, उसके साथ में ग्रो करेगा जहां सूरज की किरणें आ रही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो इसकी जरूरत होती है। और लाइट की क्या करते हैं, सूरज की किरण लेगी और ऊपर ग्रो करेगी। यहाँ तक समझ गया। और ये हेल्पिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हेल्प्स लिव्स टू फ्लटर्ड एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर। अब देखो ये जो इसकी जो यहाँ पे पेट्यूल की बात की, हम लोगों ने जो पेट्यूल की बात की, ये क्या फ्लड, आप देखिए जब हवा का झोंका होता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे फ्लड करने की क्या करता है, पूरा फ्लड करता है, मतलब हिलता डुलता रहता है। तो यहाँ पे फ्लड करेगा, जो फ्लड किया, यहाँ पे फ्लटर आएगा, हाँ यहाँ पे फ्लटर, तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लटर करेगा, अपने आप को क्या करेगा, फ्लटर करेगा, और क्या करेगा, फ्रेश एयर को लाएगा। समझ गए। अगर देखो, अब देखो आंधी तूफान आ जाती तो पूरे पत्ते एकदम एकदम तेज से ऐसे होने लगते, तो क्या कर रहा है, वो फ्लटर कर रहा है, एकदम तेज हो रहे, तो आंधी तूफान में तो समझो उसका काम तमाम हो गया। लेकिन जब नॉर्मल हवा बनता है, नॉर्मल एकदम देखोगे हवा बहने लगेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लटर करेगा, तो क्या करेगा, फ्रेश एयर को अपनी तरफ पहुंचाता है। और दूसरी बात और कुछ करेगा, हाँ, तो याद रखना टेम्परेचर को कम करेगा। अगर समझो हवा एकदम नॉर्मल एकदम अस्थायी से बह रहा है, तो क्या होता है, आप देखे रहोगे एकदम कभी कभी देखोगे धूप नहीं निकलती, एकदम नॉर्मल एकदम वातावरण क्या लगता है, एकदम अच्छा लगता है कि धूप नहीं है, फिर उसके बाद 10 11 12 1 बजे 2 बजे तक कभी कभी धूप आ जाती है। अब जब कोहरा का टाइम हो जाता है, कभी ठंडी के मौसम में देखोगे तो मौसम एकदम अच्छा लगता है, देखने में क्या लगता है, एकदम हाँ अच्छा लगता है, हल्का हल्का हवा भी बहता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो टेम्परेचर को क्या करेगा, कूल करेगा, मतलब नीचे लाएगा, कि एकदम नहीं कि एकदम हुमच की ठंडी बढ़ा दे रहा है, गर्मी बढ़ा दे रहा है, एकदम क्या करेगा, उसको हवा को क्या करेगा, हवा तो बहेगा और जो टेम्परेचर होगा उसको क्या करेगा, नीचे लाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ गया। और दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट की बात करें, यहाँ पे ये देखो, ये जो इसका ये जो पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड, और लीफ, इसको हम लोग क्या बोला, लीफ ब्लेड, और इसको हम लोग ने बोला लेमिना। यहाँ तक समझ गए। अब देखो आप ये आकृति ये देखे रहोगे, जो ये आपका
जो आपका ये रहेगा, तो आप इसके अंदर ये देखो जो लीफ होती है उसके अंदर क्या देखिए वेन्स, यहाँ पे आपको वेन भी मिलेगा और वेनलेट्स भी मिलेगा। आप देखो ये जो एकदम पतली पतली होती है इसको हम लोग बोलते हैं वेन, और जो यहाँ पे ये वाला ये आएगा, देखो इसको मिटा देते हैं, ये वाले पार्ट को। अब देखो ये जो आएगा वेन और वेनलेट्स की बात करेंगे, ये जो हम इसको क्या बोलेंगे वेन और वेनलेट्स, यहाँ पे काम का यहाँ पे याद रखना ये वेन और वेनलेट्स। अब ये वाले की बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं सेंट्रल मिडरिप। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है यहाँ से आया है, और जो बीच के पार्ट तो इसको बोलेंगे सेंट्रल, मतलब बीच में तो हम लोग ने बोल दिया सेंट्रल, और जो यहाँ पे है उसको बोलेंगे मिड रिप, सेंट्रल मिड रिप। और मिड रिप से क्या निकले आपका वेन्स और वेनलेट निकले। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेगा ये यहाँ पे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड द चैलेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट। अब देखो रिजिडिटी क्यों, रिजिडिटी का मतलब वहां पे उसको सख्त बनाएगा, कठोर बनाएगा, पत्ती को क्या रहेगा वहां पे। अब ये इतना भी ये नहीं कि एकदम एकदम बोलते ना पत्ती को छूते मान पत्ती को जैसा ही अब लीफ को छूटे फटक से टूट जा रहा है, फटक से फट जा रहा है, नहीं तो उसको क्या रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा उसको रिजिडिटी, और यहाँ पे क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी फोटोसिंथेसिस किया तो इसके अंदर मिनरल्स भी होंगे। आप देखो पत्ती को तोड़ो एकदम ऐसा एकदम एकदम तेज से उसको रगड़ो तो उसके अंदर से एकदम तेज से रगड़ते रगड़ते आप देखोगे उसके अंदर से पानी भी निकल रहा है, हल्का हल्का रस जैसा निकलता है हरी कलर की। तो भाई उसके अंदर क्या होता है ट्रांसपोर्ट करेगा, किसका ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर्स का हो गया, और जो मिनरल्स होगा उसको क्या करेगा वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। तो हम लोग ने पहला क्या बोला लीफ बेस की बात किया, फिर पेट्रोल की बात किया, फिर उसके बाद हम लोग ने लीफ ब्लेड की बात किया, फिर उसके बाद वेलनेट और सेंट्रल मिडरिप हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखो अब बात करेंगे ये एक्सिलरी बट, एक्सिलरी यहाँ पे छोटा सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बट। आप देखो यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है, आप देखोगे कोई पेड़ पौधे को तो वहां पे छोटी छोटी पत्तियां होती है, जहां से मेन बोलते ना लीफ का निर्माण हो रहा है एकदम मेन, उसके जस्ट बाजू में देखोगे वहां पे छोटे से क्या होगी वहां पे पत्ती होगी। यहाँ पे बोलते हैं स्मॉल लाइक, यहाँ पे लिखे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टिप्यूल्स मे बी अ प्रेजेंट। देखो हम लोग ने जो छोटी छोटी जो उसकी यहाँ पे लीफ होगी छोटी छोटी, वो कब किसी किसी भी प्रेजेंट होती है, सब में नहीं, कि मे बी हम लोगों ने क्या बोला मे बी किसी किसी भी क्या होगी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होगी छोटी छोटी, यहाँ पे छोटा याद रखना छोटी सी होगी लेकिन वो किसी पे प्रेजेंट होगी, लेकिन किसी पे याद रखना सारे पेड़ पौधे पे नहीं होती। अब इसको याद रखना उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टिपुलस बोलते हैं। अब देखो इफ प्रेजेंट प्लांट इट इज कॉल्ड द स्टिपुलेट। देखो इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल कौन सा आपका पी, जो आपका जो मटर होगा आप देखे होगा मटर जो हरी कलर के मटर उसकी देखे हुए होंगे उसके ऊपर ही प्रेजेंट रहता है, बोलते ना यहाँ पे जो मटर की दाने होते हैं जो मटर पेड़ पौधे देखोगे तो उसके ऊपर क्या हो गए प्रेजेंट हो गए, उसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक समझिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे इट कैन बी फोटोसिंथेटिक एस इट इज अ लीफ लाइक एंड द प्रोटेक्टिव। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला ये फोटोसिंथेटिक, ये क्या कहा फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और लीफ के जैसा दिखता है, समझ गए लीफ के जैसा है, लीफ लाइक है, तो हम लोगों ने क्या बोला लीफ लाइक है और क्या करेगा फोटोसिंथेटिक में मदद करेगा। और दूसरी बात ये क्या करेगा प्रोटेक्शन देने में भी मदद करेगा एंड इज प्रोटेक्ट यंग डेवलपिंग लीव्स। और जो डेवलपिंग करेंगे जो एकदम नए नए यंग वाले हैं तो उनको क्या करेगा प्रोटेक्शन देगा, वहां पे उनको क्या करेगा यंग जो लीफ होंगे जो डेवलप हो रहे तो उनको क्या करेगा प्रोटेक्शन देगा। यहाँ तक समझ गए। तो इस हम लोग ने सब टॉपिक इसके बात की लीफ के बारे में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बात करेंगे वेनिएशन के बारे में। देखो अब बात करें वेनिएशन होता क्या है, यहाँ पे पहली की बात करें इट इज अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स। हम लोग ने क्या बोला था, हम लोग ने एक लीफ बनाई थी, जब हम लोग ने लीफ बनाया यहाँ पे हम लोग ने लीफ, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा इस यहाँ पे हम लोगों ने देखा वेन, इसकी क्या थी मिड रिप थी, इसकी क्या थी ये मिड रिप थी, तो यहाँ पे लिख लो मिड रिप, यहाँ पे मिड रिप थी और ये क्या था यहाँ पे इसके वेन्स आ रहे थे, जिसको यहाँ पे क्या आ रहा था वेन्स, इसका ये वाला क्या था यहाँ पे वेनलेट, यहाँ पे वेन्स था और हम लोग ने क्या बोला वेन और वेनलेट्स, ये आपका लीफ था। तो हम लोग ने क्या बोला इट इज अरेंजमेंट ऑफ द वेन, यहाँ पे क्या लिखा वेन एंड वेनलेट्स ऑफ लीव्स। हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। हम लोगों ने अब देखो यहाँ पे दो टाइप आते, पहला बात क्या है यहाँ पे रेटिकुलेट और फिर आएगा पैरेलल। यहाँ पे रेटिकुलेट की बात करेंगे वेन्स एंड द वेनलेट्स कैन बी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट की बात करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट। यहाँ पे आपको देख रहे हैं लीफ, अब देखो यहाँ पे लीफ किसका ये डाइकोट का है, तो यहाँ पे क्या किया यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हो ये आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये क्या कर रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट पॉइंट। यहाँ पे डाइकोट, डाइकोट का मतलब होता है दो और कोड का मतलब होता है कॉटिलिडोन्स। यहाँ पे समझ लेना कोड का मतलब होता है कॉटिलिडोन्स। अब देखो एग्जांपल यहाँ पे डाइकोट आर द यूजुअली टेट्रा और पेंटामेरस। टेट्रा मतलब तीन से भी ज्यादा, तो यहाँ पे पेंटामेरस मतलब 5 हो जाए, यहाँ से याद होगा पेंटामेरस टेट्रा और पेंटामेरस। अब देखो यहाँ पे देखना
टेंटा मतलब यहाँ पे टेट्रामेरस में आएगा 4, यहाँ पे डाइकोट्स आर यूजुअली टेट्रा, यहाँ पे 4 होंगे, या पेंटामेरस या 5 होंगे, मींस दे आर फ्लोरल पार्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 5, 4 या 5। यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या बोला, ये यूजुअली कितना होंगे, टेट्रा, मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 5, पेंटामेरस, मींस दे आर फ्लोरल पार्ट आर द मल्टीपल ऑफ 4 या 5। यहाँ तक समझ लें, यहाँ पे मल्टीपल कितना आएगा, 4 या 5 आएगा। यहाँ तक समझिए, किसके अंदर, डाइकोटी, यहाँ पे डाइकोटिल्यूडन्स, यहाँ पे डाइकोट्स बोलेंगे तो पूरा इसको बोलेंगे डाइकोटिल्यूडन्स, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे पैरेलल। पैरेलल की अगर बात करेंगे, वेन्स एंड वेनलेट्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पे क्या बोला हम लोगों ने, डाइकोट के अंदर क्या बोला कि डाइकोट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है, इसके अंदर की जो आकृति बनी है तो यहाँ पे क्या है, इसकी पैरेलल है, मतलब एक सीधे लाइन में है। तो हम लोग ने क्या बोला, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, मोनोकॉट, मोनो का मतलब होता है एक, अब कोड का मतलब, कोड्स का बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोटिल्यूडस, यहाँ तक समझ गए। तो मोनो का मतलब एक और यहाँ पे कोटिल्यूडस, यहाँ पे मोनोकॉट्स आर द यूजुअली ट्राइमेरस, एग्जाम्पल दे आर फ्लोरल पार्ट आर इन मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे याद रखना मल्टीपल, यहाँ पे ट्राई मतलब 3 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे टेट्रा मतलब 4 और पेंटामेरस 5, तो यहाँ पे ट्राइमेरस में आएगा 3, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे आर फ्लोरल पार्ट आर द मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ तक समझ गए। तो हाँ, वेरिएशन के अंदर सिर्फ इतना ही बात किए थे, डाइकोट के अंदर, मोनोकॉट के अंदर। डाइकोट के अंदर क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मोनोकॉट के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, समझ गए पहली यहाँ पे। अब दूसरी बात करेंगे, इंटरसेक्ट किया तो इसके अंदर डाइकोट के अंदर क्या आएगा आपका, 4 और 5, मतलब टेट्रामेरस और पेंटामेरस, समझ गए। और फिर मोनोकॉट की बात करेंगे, मोनोकॉट का मतलब एक हुआ, मोनोकोटिल्यूडन्स की बात की तो एक आए, उसके अंदर आएगा टेट्रामेरस, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ट्राइमेरस आएगा। तो यहाँ टेट्रामेरस इसके अंदर किसके अंदर आएगा, डाइकोट्स के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर आएगा ट्राइमेरस। यहाँ तक समझ गए। यहाँ अब मोनोकॉट के अंदर क्या आता है, पैरेलल आता है, और डाइकोट के अंदर आएगा रेटिकुलेट। यहाँ समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। देखो अब बात करेंगे टाइप ऑफ लीफ के बारे में। अब लीव्स के कितने टाइप होते हैं, अब देखो हम बात करेंगे सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल, अब देखो सिंपल से याद आ रहा है, सिंपल सादा भैया, कोई एकदम रंगीन उंगीन है नहीं इसके अंदर। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, सिंपल के अंदर अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखो अगर इस तरीके से, यहाँ पे नो इंसिजन ऑफ द लीफ, यहाँ पे कोई इसके साथ इंसिजन नहीं है, क्या है इंसिजन, यहाँ पे इसके साथ नहीं है। अब देखो इन, यहाँ पे लिखे इन, यहाँ पे इंसिजन आर द प्रेजेंट। इंसिजन का मतलब यहाँ पे देखो, अगर बोलते हैं ना यहाँ पे ऐसा मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, इंसिजन है। तो यहाँ पे इन इंसिजन आर प्रेजेंट बट देयर डू नॉट टच द मिड रिब। ये जो मिड रिब इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका जो ये मिड रिब का पार्ट है, पत्ती का अगर देखेंगे मिड रिब का पार्ट, तो ये टच नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ इसका कांटेदार है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कोई इंसिजन नहीं है, एकदम सिंपल सादा कंपाउंड है। आप पान का पत्ता देखिए तो एकदम क्या है, एकदम सिंपल सादा है, तो यहाँ पे एकदम सिंपल सादा है। लेकिन यहाँ पे इंसिजन की बात करें, इसके अंदर इंसिजन है लेकिन मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। यहाँ तक समझ गए। और ये जो आपका है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड। यहाँ तक समझ गए। तो सिंपल में क्या आएगा आपका, ये इंसिजन आएगा। इंसिजन पहला सिंपल में एक में क्या होगा, इंसिजन नहीं होगा, और दूसरे में इंसिजन है लेकिन मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड लिफ की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखो, अब देखो एक्सिलरी बड, यहाँ पे देखो एक्सिलरी बड इज नॉट फाउंड ऑन द लीफलेट। अगर लीफलेट की बात करें, यहाँ पे लीफलेट की अगर बात करें, यहाँ पे एक्सिलरी बड नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या बोला, एक्सिलरी बड, पर यहाँ पे एक्सिलरी बड इज नॉट फाउंड ऑन द लीफलेट। देखो इंसिजन टच द मिड रिब। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पे जितने भी अगर फ्लावर बने तो एक क्या करे, इंसिजन जितने भी है तो क्या करे, टच द मिड रिब। यहाँ पे लीफलेट आर द फॉर्मेट, यहाँ पे एक लीफलेट क्या हो रहा है, बन चुका है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिड रिब के देखिए, यहाँ पे टच किया, कौन, लीफलेट टच किया, समझ गए। यहाँ पे फॉर्म हुआ लीफलेट, और जो इसका इंसिजन था ये टच किया किसको, मिड रिब को। यहाँ तक समझ गए। अब इसके अंदर 2 भाग बनेगा, यहाँ पे एक पिनिएटली, और देखो यहाँ पे अगर बोलेंगे, यहाँ पे पिनिएटेड बात करेंगे, यहाँ पे पिनिएटली बोलेंगे, और यहाँ पे पामेटली बोलेंगे। देखो अगर यहाँ पे पा मतलब एक, देखो यहाँ पे अगर पिन, यहाँ पे देखो PIN, तो यहाँ पे पिन पिन, और यहाँ पे पाम आ रहा है। देखो इस चीज को याद रखना, पिन से याद रखना। यहाँ पे पिनिएटली बोले कंपाउंड लिप। अगर बात करें, हैव ए पिन लाइक मेन मिड रिब कॉल्ड रेस। यहाँ पे यहाँ पे रेकिस वेयर लीफलेट आर अरेंज। अब रेकिस की बात करेंगे, यहाँ पे रेचिस भी बोल सकते हो, रेकिस भी बोल सकते हो, जो आपको यहाँ पे हम इसको रेकिस बोलेंगे। देखो रेचिस बोलेंगे। अब देखो ये जो रेचिस है, यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या बात किया, यहाँ पे पिल लाइक है। अगर हम लोग ने अगर कोई भी अगर देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है नीम, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया, नीम। अगर नीम के पत्ते को बात करेंगे, नीम की डहली तोड़ोगे, यहाँ पे नीम अगर देखोगे तो एक के बाद एक क्या रहेंगे, कुछ इस तरीके से आपको देखेंगे। एक पत्ती यहाँ से, समझो ये नीम का एक, हम नीम का पत्ती लेंगे, अगर नीम का एक टहली तोड़ोगे,
देखते हो यहाँ से एक उतारेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी पत्तियां निकलेंगी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर इधर इधर, और फिर बीच में क्या होता है जो पॉइंट था, तो यहाँ पे पिल लाइक, तो हम लोगों ने क्या है पिनियटली कंपाउंड लीफ, तो यहाँ पे हैव ए पिल, यहाँ पे हैव ए पिल लाइक मेन मिडरिप कॉल्ड द रिसिन वेयर द लीफलेट आर अरेंज्ड। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो हम लोग एग्जांपल क्या बोलेंगे, नीम। अब देखो यहाँ पे आ गया पाम, पाम देखो, अब यहाँ पे पाम याद रखना, जो अपना ये हथेली होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाम। तो यहाँ पे पाम permanently compound leaf, यहाँ पे all leaflets arise from a common point just like all the finger arise from the palm। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट एक ही देखो, कॉमन पॉइंट अभी समझे, ये पॉइंट लेते यहाँ पे, अगर एक पॉइंट लेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे इसी जगह से क्या होगी, सारी पत्तियां की निर्माण होगी एक ही जगह पे, समझ गए, और दूसरी जगह से नहीं। नीम के अंदर ऐसा नहीं था, नीम के अगर यहाँ पे इसका समझो ये हम लोग ने स्टेम देखा, तो यहाँ से इधर से पत्ती निकलनी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो वहां से हर एक एक जगह से निकली, मतलब एक एक करके, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग ने पाम, तो यहाँ पे समझिए अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मेन से क्या होगा, सारी जगह से पत्तियां निकलेंगी, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, समझिए। अगर ये अपना हाथ है, पाम है, तो यहाँ से आपने पाम से यहाँ से अंगूठा भी आ गया, फिर इसके बाद ये वाला फिंगर आ गया, फिर ये फिंगर, रिंग फिंगर, ये सब क्या है, छोटी छोटी अपने क्या है, पाम से सारी फिंगर का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, ऑल लीफलेट अराइजेस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से क्या हुआ, लीफ का अराइज हुआ, मतलब लीफ का क्या हुआ, निर्माण हुआ कॉमन पॉइंट से। अब दूसरी बात, इसको क्या बोला, फिंगर, यहाँ पे फिंगर अराइज फ्रॉम द पाम, जैसा आपका हाथ की उंगलियां जो होती है, जैसा आपका हथेली होता है, हथेली से जितने अंगूठे, एग्जांपल याद रखना, सिल्क कॉटन, समझ गए, सिल्क कॉटन, एग्जाम्पल क्या आएगा, सिल्क कॉटन। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना, आपको एग्जाम में क्या देगा, आपको ना एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बना हुआ दे देगा, ये डायग्राम आपको दे देगा, अब बोलेगा फाइंड आउट करो कौन सा ये है प्लांट, ये है लीफ है, तो आपको वहां पे फाइंड आउट करना कौन सा लीफ है या कौन सा प्लांट है। तो यहाँ पे अगर समझो ऐसा दे दिया और ऐसा दे दिया, तो आपको सिंपली बता समझ जाओगे, हाँ ये सिंपल है, मतलब एक ही जगह से राइस हुआ है, तो एक ही जगह से, तो यहाँ पे आएगा आपका सिल्क कॉटन। और यहाँ पे बात किया तो अगर यहाँ पे बोला नीम, यहाँ तक समझ गए। हम लोगों ने क्या बोला, लीफ के अंदर दो है, एक सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के अंदर आपका इंसिजन क्या होगा, एक में है ही नहीं और एक में टच कर रहा है, एक में क्या, एक क्या हम लोग ने क्या बोला, सिंपल, सिंपल लीफ के अंदर क्या आ जाएगा, नो इंसिजन, उसके अंदर इंसिजन प्रेजेंट नहीं है, और दूसरे अंदर इंसिजन प्रेजेंट है, मिड ड्रिप को टच नहीं कर रहा है। फिर बात करते हैं कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड के अंदर दो आएगा, इसके पिनिएटेड आ जाएगा और पाम आ जाएगा। तो एग्जांपल नीम और यहाँ पे सिल्क कॉटन, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे सिंपल और यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बात करें फेलोटॉक्सी के बारे में। अब देखो, अब ये होता क्या है, यहाँ पे सब टॉपिक है फेलोटॉक्सी, तो देखो ये बात करेंगे फेलोटॉक्सी के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे it is the arrangement of the leaf on the branches of the stem. It is the three type। किसी भी याद रखना, हम लोगों ने क्या बोला कि अरेंजमेंट है, किस चीज का अरेंजमेंट है, यहाँ पे बोला इट इज द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका है, हम लोग क्या करें, कोई भी चीज का अगर लीफ को देखेगा, कोई भी पत्ती को देखो, तो यहाँ जो उसकी पत्तियां होती है पेड़ के ऊपर, क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है। ये नहीं कि इधर इरती तिरछी पूरी निकली है, जैसा मन करे वैसा नहीं, समझ के वो ऐसा पता चले लीफ जमीन से निकल रहा है, नहीं। तो वहां पे हम लोगों ने क्या बोला, अरेंजमेंट है भैया, वो अरेंजमेंट। तो हमको क्या चाहिए, अगर लीफ को देखोगे तो एक अरेंजमेंट में होती है, एक प्रक्रिया में। हाँ भैया, अगर पेड़ ऊपर जा रहा है तो उसकी लीफ क्या होनी, एक अरेंजमेंट में निकलनी चाहिए। तो समझ गए। तो हम वहां पे तीन टाइप हम लोग पढ़ेंगे, कौन से तीन टाइप के लीफ के अरेंजमेंट हम बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम। जो उसकी स्टेम होगी, जो उसकी जो स्टेम है उसके ऊपर क्या होगा, जो उसकी तना है, जो स्टेम है उसके ऊपर कैसा, उसके ऊपर अरेंजमेंट कैसा है। तो हम लोग यहाँ पे थ्री टाइप बात करते हैं। अल्टरनेट, अल्टरनेट देखो, लीव्स अराइजेस फ्रॉम द अल्टरनेट नोड वन। यहाँ पे देखो, वन लीफ एट द वन नोड। अब देखो हम लोग ने क्या बोला था कि जो लीफ का निर्माण हो रहा है, जो लीफ का निर्माण हो रहा है, तो लीफ का निर्माण कहां से होता है, नोड से। कहां से होता है, नोड से। अब जो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनोड। तो समझ गए, लीफ का निर्माण कहां से हुआ, नोड से। अब हम लोगों ने बोला लीफ जो नोड के बीच का डिस्टेंस है उसको इंटरनोड बोल दिया। अब इसमें क्या बोला, लीफ अराइजेस फ्रॉम द अल्टरनेट नोड वन लीफ एट द वन नोड। इसमें बोला एक नोड है ना, लीफ की जो एक नोड होगा उससे सिर्फ एक ही पत्ती निकलेगी, मतलब एक ही लीफ का निर्माण होगा। तो यहाँ पे एक नोड से एक लीफ, एक नोड से एक लीफ, तो यहाँ पे जितने भी नोड है तो वहां पे एक नोड से एक लीफ आ रही है। तो यहाँ पे देखो ऐसा अल्टरनेट, इसको क्या बोले, अल्टरनेट। एक नोड से एक लीफ आएगा, एक नोड से एक लीफ, इस बात को याद रखना, उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। अब एग्जांपल की बात करेंगे, उसके आएगा मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। तो यहाँ पे हाँ, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज एग्जांपल में याद रखना। अल्टरनेट का एग्जांपल क्या हो गया, आप ऐसा भी एमएससी भी याद रख सकते हो। तो पहला का एम, तो यहाँ का एम हो गया, फिर उसके बाद एस हो गया, फिर यहाँ पे सी आ गया, तो एमएससी, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। यहाँ तक समझिए अल्टरनेट। अब देखो, अब बात करते हैं अपोजिट। यहाँ पे टू लीव्स अराइजेस फ्रॉम द वन नोड इज द अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट में क्या बोले, एक नोड से एक लीफ।
अब अपोजिट की बात करेंगे, एक नोड से दो लीफ निकलेगी, तो यहाँ पे टू लीव्स अराइजेस फ्रॉम द वन नोड एट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी। कौन सा, देखो इसके अंदर अपोजिट में क्या बोले, एक नोड से दो लीफ निकलेगी। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा, यहाँ पे एक नोड है, एक नोड है, तो यहाँ पे दो लीफ आ गई, फिर एक नोड यहाँ पे दो लीफ आ गई, एक नोड यहाँ पे दो लीफ का निर्माण, एक नोड यहाँ पे फिर दो लीफ का निर्माण। तो ऐसा ही क्या है, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लीफ का निर्माण हो रहा है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल में आएगा आर द अपोजिट, यहाँ पे कैलिस्ट्रॉफिस और गोवावा, याद रखना यहाँ पे क्या इस एग्जाम्पल में रहेगा, यहाँ पे कैलिस्ट्रॉफिस और गोवावा, यहाँ तक समझिए किसके अंदर, अपोजिट के अंदर। अब देखो, अब बात करते हैं होल्ड, होल्ड की बात करेंगे। यहाँ पे देखो टू लीव्स फ्रॉम द अराइजेस फ्रॉम द वन, दो से ज्यादा लीफ का निर्माण हो रहा, दो कितना, दो से ज्यादा लीफ का निर्माण हो रहा, एक ही नोड से दो से ज्यादा। तो यहाँ पे देखो टू लीव्स, एक यहाँ से याद होगा, टू लीव्स का जो निर्माण होगा, दो से ज्यादा लीफ एक नोड से निकलेंगे, तो उसमें आएगा, उसको बोलेंगे एग्जाम्पल क्या होगा, अल्स्ट्रोनिया। समझ गए। आप देखो हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे, एग्जाम्पल हम लोगों ने बोला लीफ का अरेंजमेंट। तो लीफ की अरेंजमेंट कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, अल्टरनेट, अपोजिट और वोलेट। तो यहाँ पे अल्टरनेट में एक नोड से एक लीफ आएगा, अपोजिट के एक नोड से दो लीफ निकलेंगे, और वो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोलते हैं, अस्ट्रोनिया के, अस्ट्रोनिया के अंदर एक मतलब एक नोड से ज्यादा पत्तियों का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसा वहां पे दो हो गया, तीन हो गया, चार होगा, एक ही नोड से ज्यादा यहाँ पे लीफ का निर्माण होता है। यहाँ तक समझिए। यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब देखो हाँ, वही बात करते हैं, जैसा स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ था, रूट का मॉडिफिकेशन हुआ था, अब लीफ का भी क्या हुआ, मॉडिफिकेशन होगा। अब देखो, अब बात करेंगे लीफ की मॉडिफिकेशन की बात के, तो पहला क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टेंड्रिल्स। यहाँ पे टेंड्रिल्स क्या होता है, ग्रीन होता है, क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर फॉर द सपोर्टिंग। अब देखो यहाँ पे क्लीन की अगर बात करें, यहाँ पे क्लाइंबिंग की बात करें, क्या होता है, क्लाइंबिंग होता है, मतलब चढ़ने में मदद करता है। अब देखो कोई भी वेजिटेबल ले लो, जैसा अभी बताते हैं एग्जांपल, मनी प्लांट हो गया, फिर नेनुआ, तिरुइया, ये सब वेजिटेबल्स में आते हैं। वो क्या करेगा, क्लाइंबिंग करता है, सपोर्टिंग के लिए मदद करेगा। और दूसरा ग्रीन कलर का होता है, उसके जितने भी पार्ट होंगे ग्रीन कलर के होंगे। अब फॉर द सपोर्टिंग, और सपोर्टिंग के लिए क्या करेगा, उसको मदद करे। अभी हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए, पी लिए, तो समझ गए। ऐसा मटर अभी देखे हो, जो हरी कलर की मटर होती है, उसका पेड़ पौधा लगो तो उसके अंदर भी ये पाया जाएगा, ग्रीन कलर का होगा, क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर होगा फॉर द सपोर्टिंग। अब बात करेंगे स्पाइन के बारे में। स्पाइन का पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर द डिफेंस और प्रोटेक्शन। आप देखो ये स्पाइन जो होता है ना, जैसा कांटा समझिए, कांटेदार, अभी जो भी देखे रहोगे, जो आपका पेड़ पौधा देख लो, जो कांटेदार वाले होते हैं, वो क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं। यहाँ पे उसकी जो पॉइंटेड होगी, जो कांटा होगी पॉइंटेड होगी। अब पॉइंटेड है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉइंटेड होगा। डिफेंस और प्रोटेक्शन, डिफेंस मतलब लड़ने के लिए मदद करेगा, और यहाँ पे दूसरी बात प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा कैक्टस। ऑल्सो रिड्यूस द वाटर लॉस। अभी वही बताए थे, जैसे आपका अपोन्शिया आएगा था, यहाँ पे जो आपका अपोन्शिया था, वहां पे आपका क्या कर रहा था, वाटर का लॉस हो रहा था। वो कौन से टाइप का था, फ्लैटेड था। तो इस बात याद रखना, एक फ्लैटेड था और एक सिलिंड्रिकल था, समझ गए। तो फ्लैटेड क्या कर रहा था, वहां पे जो फ्लैटेड था, तो वहां पे उसके कांटेदार थे, क्योंकि उसको वाटर की, वहां पे डेजर्ट एरिया में अगर देखोगे, जहां पे रेगिस्तान एरिया रहता है, वहां पे पानी की कमी होगी, एकदम पानी क्या होगा, एकदम कम होगा, तो वहां पे उसको वाटर नहीं मिलेगा। तो वही हम लोग यहीं पे बात किया, पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर द डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए उसको मदद कर रहा है, डिफेंस के लिए भी करेगा और प्रोटेक्शन के लिए करेगा। तो क्या आएगा, कैक्टस। और यहाँ पे ऑल्सो रिड्यूस द वाटर लॉस, उसको वाटर लॉस भी करेगा, क्योंकि वाटर की कमी है, समझ गए। यहाँ पे लिख लेना, वाटर की उसकी कमी है, यहाँ तक समझिए। अब बात करते हैं स्टोरेज। यहाँ पे देखो फ्लैशी लीव्स इज द ऑनियन एंड गार्लिक। अब देखो प्याज को देखो और गार्लिक, समझ गए। देखो प्याज जैसा आपका यहाँ पे, जैसा आपका कांदा हो गया, फिर गार्लिक मतलब लहसुन, मतलब समझ गए। प्याज और लहसुन की अगर बात करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, ये होता है लीफ होता है। वो क्या होता है, लीफ होता है, लेकिन वो मॉडिफाई होता है स्टोरेज के अंदर, उसका फ्लैशी लीव्स हो जाता है ऑनियन और गार्लिक के अंदर, समझ गए। आप ऑनियन मतलब जैसा आप प्याज को देखोगे, जब प्याज को काटोगे, उसकी प्याज को अगर एक एक करके ऐसा छिलोगे ना, तो लीफ के जैसे दिखेगा। उसकी जो आकृति होती है लीफ होती है, लेकिन वो फ्लैशी होती है, उसके अंदर पानी होता है, नमी होता है, और उसके अंदर ये सब, उसके अंदर क्या होता है, लीव्स के जैसा पाया जाता है। यहाँ तक समझिए। और गार्लिक क्या होता है, अगर गार्लिक खाओगे, एकदम कच्चा ही खाओगे गार्लिक को, तो वहां पे क्या होगा, वो भी क्या होगा, फ्लैशी होगा। वो क्या होता है, फ्लैशी होता है, पानी के जैसा रहता है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे बात करें, टू कैच द इंसेक्ट। अब देखो ये लीफ होता है, एक लीफ होता है, क्या करेगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, तो क्या करता है, ये लीफ यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है,
तो क्या करेगा, जितनी भी इंसेक्ट को क्या करेगा, कैच कर लेगा। तो यहाँ पे टू कैच द इंसेक्ट, यहाँ पे फीचर ऑफ द फीचर प्लांट। अब देखो अंदर ट्रैप कर लेगा, उसको बंद कर लेगा। और बंद करने के बाद, क्योंकि अगर समझो बंद कर लिया, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तड़प तड़प के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऑक्सीजन भी नहीं है और ना कोई उसके अंदर हवा पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से वो मर जाएगा। तो यहाँ पे कैच द इंसेक्ट, यहाँ पे लिखे फीचर ऑफ फीचर प्लांट एंड द ट्रैप ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप आर मॉडिफाइड लीव्स। समझ गए। यहाँ पे क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ट्रैप करके किसको, जितने भी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, जितनी भी मधुमक्खियां ये सब होती, जाके उस पे बैठेंगे तो वो अपने क्या करेगा, कैच करे, वहां पे कैच करेगा, उस मतलब उसको ट्रैप करके पकड़ के उसे मार देता है। समझ गए। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पेटियोल एक्सपांड एंड द मेक्स लीव्स लाइक ए स्ट्रक्चर फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो, इन द ऑस्ट्रेलिया कैसिया लीव्स आर द स्मॉल इन साइज एंड द लिव फॉर द शॉर्ट टाइम। अब ये एक ऐसा, यहाँ पे एक ये ऐसा लीफ है ना, इस याद रखना, ये लीफ का नाम कैसिया, ये ऐसा लीफ है। यहाँ पे लीफ लिखना, लीव्स लिखते हैं, यहाँ पे लीफ आएगा। हाँ, यहाँ पे आपका लीफ आएगा। समझ गए। यहाँ पे Australian cassia leaf are the small in size and the leaves from the short span. Only 10 petiole modified to make a over their function. ये देखो यहाँ पे इस बात को याद रखना, अगर ये ऐसी लीफ है, मॉडिफाई किया है, इसका नाम ऑस्ट्रेलियन कैसिया है, ये ऐसे स्मॉल इन साइज की रहेगी। ठीक है, इसकी साइज क्या रहेगी, स्मॉल इन साइज की है। अब जो इसकी साइज है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, जो इसकी जीवन की बोलते ना, जीवन काल है, बहुत कम समय तक रहती है। यहाँ पे लाइफ ये बहुत कम समय तक जिंदा रहती है। ओनली 10 द पेटियोल मॉडिफाई इनटू टेक ओवर द 10 फंक्शन। यहाँ तक समझ गए। हमने मॉडिफिकेशन लीव्स के बारे में बात किया। सब टॉपिक यहाँ पे आप सब टॉपिक लिख लो, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। सब यहाँ पे सब टॉपिक, यहाँ पे लीव्स हम लोगों ने पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो लीव्स के अंदर पहले लीव्स की बात की, लीव्स के कितने प्रकार होते हैं ये देखे थे, अल्टरनेट कौन सा होता है, फिर अपोजिट कौन सा होता है, वोलेट कितने होते हैं, ये सब हम लोगों ने जान लिया था। अब यहाँ पे लीव्स मॉडिफिकेशन की बात की, लीव्स का मॉडिफिकेशन हुआ तो कौन कौन सी चीज आए, तो समझ गए किस जगह मॉडिफिकेशन हुआ, हम लोग इसके बारे में समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे फ्लावर्स के ऊपर। ये लेक्चर नंबर 2 है, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 यही एंड करते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया। अभी रात कितना बज गया है, अभी 12:30 यहीं बज गया। तो लेक्चर नंबर यहीं पे 2 यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 3 फ्लावर के ऊपर होगा। फ्लावर के अंदर क्या है, फ्लावर कैसा मॉडिफाई करेगा, उसके अंदर फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम गायनेशियम ये सब क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक लेक्चर नंबर 3 हम बना देंगे। लेक्चर नंबर 2 यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।